हाँ अंकिता, इस घर में क्या बुराई है? अंकिता बहू, घर अच्छा खासा तो है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? इसे आप घर कहती हैं माँ जी? मैं ऐसे छोटे से घोंसले में नहीं रह सकती। जब तक कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आ जाता तब तक हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। और अगर कोर्ट का फैसला तुम्हारे हक में नहीं आया तब? फैसला तो अक्षय के हक में ही आएगा बहू। बस थोड़ा इंतजार कर, क्योंकि मेरा अक्षय गलत नहीं है। और इस घर में तुझे क्या बुराई लग रही है? अच्छा खासा तो है हम 3 लोगों के लिए। माफ करना माँ जी, पर मैं इतने छोटे घर में नहीं रह सकती। इतने छोटे घर में तो मेरा दम घुट जाएगा माँ जी। देख बहू, अभी हमारे ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, पर अच्छी बात यह है कि हम तीनों साथ में हैं। हम तीनों साथ में नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? साथ में तो रहना हमारी मजबूरी है ना माँ जी। तू अभी ना समझ है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। अंकिता, थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ सालों की तो बात है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हम केस जीत जाएंगे, हम दोबारा अपने बड़े घर में चले जाएंगे। कुछ साल की बात कर रहे हो? मैं कुछ महीने भी इस घर में नहीं रह सकती। देख बहू, बच्चों जैसी बातें मत कर। चल अब जल्दी जल्दी सामान लगाने में मेरी मदद कर। और वैसे भी पत्नी हमेशा पति के साथ में ही रहती है, चाहे फिर वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। और तुम दोनों साथ में हो तो ये बुरा वक्त भी कट जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के सुख के ही नहीं, दुख के भी साथी हो। एक तो माँ जी, आप हर वक्त अपना ज्ञान मत बांटने बैठ जाया करो। मैं वैसे ही इस घर को देख के बहुत परेशान हूँ। चलो फिर भी जैसे तैसे करके रहने की कोशिश करूंगी इस घर में। तुम अभी नौकर को बोल के मेरे लिए 1 कप चाय बनवा दो। नौकर वगैरह नहीं है इस घर में, अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या मतलब? नौकर नहीं है? अपना काम खुद ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे अपना काम खुद करने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं है बहू, तेरे लिए चाय मैं बना लाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। जल्दी चाय बना लाइए, मेरा तो सिर्फ दर्द से फटा जा रहा है। तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप चाय मेरे कमरे में ही दे दीजिए। जरा अपना कमरा देखूं तो सही। और अच्छा, ये सामान लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरे बस की नहीं है ये काम करना। माँ, अब आप भी आराम कीजिए, चाय मैं बना लाता हूँ। कितना समझदार है मेरा अक्षय, इतने बुरे वक्त को देख के भी खुश है। बुरे वक्त को कैसे हंस के काटना है अक्षय इसे अच्छे से जानता है। जो अब तक एक कंपनी का मालिक हुआ करता था, वो अब दूसरों की कंपनी में खुद नौकरी करेगा। पर मेरी बहू का मैं क्या करूं? भगवान उसे भी इतनी अकल दे कि वो भी इस बुरे वक्त में मेरे बेटे का पूरा साथ दे। और अगर कहीं अंकिता का यही रवैया रहा ना, तो मेरा बेटा अंदर से टूट जाएगा। बहुत प्यार करता है अंकिता को, पर अंकिता को देख के मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बेटे की तरह उसे प्यार करती है। ये क्या, इतना छोटा सा कमरा? हे भगवान, अब मुझे इतने छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा। अंकिता, कैसा लगा कमरा? ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो अक्षय? ये कमरा भी बिना कोई कमरा है? मैं इतने छोटे से कमरे में रहूंगी? और ये बेड तो कितना छोटा है, मैं इस बेड पे कैसे सो पाऊंगी? कोई बात नहीं अंकिता, तुम ऊपर बेड पे सो जाना और मैं नीचे जमीन पे सो जाऊंगा। हाँ फिर तो ठीक है, मैं अकेले तो आराम से सो सकती हूँ इस बेड पे। अब जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। चलो अच्छा है, अक्षय जमीन पे सो जाएगा, बेड पे तो मैं ही सोऊंगी। चलो बर्तन तो साफ कर दिए मैंने। अक्षय ऑफिस भी तो जाएगा अभी, उसके लिए फटाफट लंच बना देती हूँ। खड़े खड़े मेरी कमर में बड़ा दर्द हो गया है। एक काम करती हूँ, 5 मिनट बैठ लेती हूँ। पर अगर बैठ गई तो फिर उठा नहीं जाएगा मुझसे, पर मुझसे खड़ा भी तो नहीं हुआ जा रहा है। अब थोड़ा सा आराम आया बैठ के। ये कमर का दर्द तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या हो गया माँ, आप ऐसे बैठी हुई क्यों हैं? हाँ, खड़े खड़े कमर में दर्द हो गया था, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई हूँ। बस अभी तेरे लिए लंच बना के दे देती हूँ। अंकिता ने आपकी कोई मदद नहीं कराई? वो अभी तक सो रही है। पता नहीं अंकिता कब अपनी जिम्मेदारियां समझेगी। अरे गुस्सा मत कर बेटा तू, अंकिता को भी कुछ मत बोलना। मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम दोनों में कोई लड़ाई हो। काम का क्या है बेटा, मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी। पर माँ, अंकिता को थोड़ा तो आपके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या इस मुश्किल घड़ी का सामना अंकिता ही कर रही है, हम दोनों नहीं कर रहे? पर अंकिता ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा बेटा। हाँ माँ, तो मैंने कौन सा बुरा वक्त देखा है, फिर भी मैं इस बुरे वक्त से जूझ रहा हूँ ना। धीरे धीरे वो भी कम में गुजारा करना सीख जाएगी। मुझे नहीं लगता माँ। चल खैर, तू परेशान मत हो। आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद दाल बनाई है, साथ में थोड़े से चावल बना दूंगी। अब रोटी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि खड़े खड़े रोटी बनाने से मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। दाल फ्राई बनाई है ना माँ? ठीक है माँ, फटाफट फिर दाल चावल पैक कर दीजिए मेरा, मैं ऑफिस निकलता हूँ। बहू से तो मुझे एक काम का भी फायदा नहीं है। आज अक्षय बहू को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ है, जब तक वो लौट के आता है तब तक फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। माँ मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। तो सच कह रहा अक्षय, मैं दादी बनने वाली हूँ? ये बता के तो तूने मेरी 2 साल उम्र और बढ़ा दी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुबारक हो अक्षय तुझे। बहू तुझे भी मुबारक हो। इस घर की खुशियाँ फिर से अब वापस आ जाएंगी,
क्या खुशियाँ वापस आ जाएंगी माँ जी? मुझे तो लगता है और खर्चे बढ़ जाएंगे। अरे बहू, कम से कम ऐसा तो मत बोल। भला एक छोटे बच्चे के आने से उसके क्या खर्चे बढ़ जाएंगे? क्यों माँ जी, आपको नहीं पता बच्चे के कितने खर्चे होते हैं? और यहाँ तो अभी हमारे ही हालात इतने खस्ता चल रहे हैं, तो एक बच्चे का खर्चा और कैसे उठाएंगे? अंकिता, हर बच्चा अपने भाग्य का लेके आता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान की दया से मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपने बीवी बच्चे और माँ का ध्यान रख सकूँ। हाँ, लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घुमा सकता, पर हाँ, ऑटो रिक्शा में तो घुमा ही सकता हूँ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम आपस में खुश हैं। तुमसे किसने कहा कि हम खुश हैं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बचपन से लेके आज तक मैंने ऐसे बुरे हालातों का सामना कभी नहीं किया। वैसे भी अपने भाइयों की लाडली बहन हूँ मैं। बल्कि अक्षर, मैं तो ये कहती हूँ तुमसे कि तुम थोड़ी सी मदद मेरे भाइयों से मांग लो। अब मेरे भाइयों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो कब काम आएगा? पर ये मेरी खुददारी को बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं अपने ससुराल वालों से अपने लिए मदद मांगू। जिस दिन तुमने अपने भाइयों से मदद मांगी, उस दिन मैं जीते जी मर जाऊंगा, चाहे कम ही सही। पर मैं अपने बीवी बच्चे को अपने दम पे पालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चों को किसी के एहसान तले दबना पड़े। अक्षय बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। हाँ, अब आप तो अपने बेटे का ही साथ देंगी ना। और अक्षय, आपकी इस खुददारी के चक्कर में मुझे पिसना पड़ रहा है। चलिए मैं अपने कमरे में चलती हूँ। माँ जी, डॉक्टर ने मुझे दोनों टाइम दूध बोला है, तो अब दोनों टाइम दूध देने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे दोनों टाइम गर्म दूध चाहिए। जा अक्षय बेटा, तू भी आराम कर, तेरे लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ मैं। आप रहने दीजिए माँ, अभी तो थक गई हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहीं चाय पी लूंगा। जाके दियाती हूँ दूध बहू को पहले, नहीं तो अभी घर में तांडव मचा देगी। हाय मेरी कमर, कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। पता नहीं कब इस कमर दर्द से मुझे राहत मिलेगी। माँ जी, आप तो यहाँ आराम करने लगी और मैं कब से दूध का इंतजार कर रही हूँ अपने कमरे में। क्या आप मेरे लिए शायद दूध लेके आ रही होंगी? बहू, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, तू दूध खुद लेके पी ले। माँ जी, आप तो रोज कमर के दर्द का बहाना करके लेट जाती हैं। शायद आपको पता नहीं है माँ जी, डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी फिर। अरे बहू, काम तो मैं ही कर लेती हूँ सारा। मैं तो तुझे सिर्फ दूध लेने के लिए बोल रही हूँ, और तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। बस किचन में जाके दूध ही तो लेना है। पर माँ जी, अगर मेरा पैर फिसल गया तो? अच्छा ठीक है, तू जा अपने कमरे में, मैं अभी ले आती हूँ दूध डाल के तेरे लिए। हाँ, यही ठीक रहेगा माँ जी। ये बहू भी ना एक गिलास दूध लेके नहीं पी सकती है। हे भगवान, ये कितना दर्द है मेरी कमर में। माँ, क्या हुआ आपको? ओए, कमर का दर्द। चलिए माँ, आप आराम कीजिए। बस बहू को एक गिलास दूध दे दूं, फिर आराम करूंगी। माँ, दूध तो वो खुद भी लेके पी सकती है। मैंने सोचा मैं ही दे देती हूँ, कभी किचन में गिर फिर जाए। शायद डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से भी मना किया है। कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा उसे दूध, आप आराम कीजिए। पर तू आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गया बेटा? बस ऑफिस में आज ज्यादा काम नहीं था। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। आज तो खाना भी नहीं बना होगा ना माँ? बस थोड़ा सा कमर में आराम हो जाए तो मैं खाना बना दूंगी। रहने दीजिए माँ, आप, मैं चावल वगैरह बना के खा लूंगा। आप भी चावल खा लेंगी? हाँ, थोड़े से चावल ले लूंगी मैं भी। हाँ तो फिर ठीक है, थोड़े से चावल ही बना लेता हूँ। अब आप आराम कीजिए। वो अक्षय बेटा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए माँ। मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए अंकिता की छोटी बहन हमारे घर आ जाए। वो क्या है ना, थोड़ा सा काम संभलवा लेती अगर आ जाती तो। मैं अब उतना काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे बस की नहीं है जच्चा को संभालना। या फिर रिश्तेदारी में से कोई और आ जाए, कोई आ जाए तो हमारी बड़ी मदद हो जाए। पर माँ, आपको पता नहीं है अंकिता अपनी छोटी बहन से कितना चिढ़ती है? दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा है। उसके आने से घर का माहौल और खराब हो जाएगा माँ। हाँ, क्या तो तू ठीक रहा है, पर इस समय कौन हमारी मदद करेगा? अगर तेरी नजर में कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार है कि कोई आ जाए थोड़े दिन के लिए? मुझे नहीं लगता कोई आएगा माँ, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। हे भगवान, कुछ तो हमारी मदद करो। किसी नौकर पे भी घर नहीं छोड़ा जा सकता। आजकल के नौकर तो बहुत काम चोरी करते हैं, उनके पीछे तो हर समय घूमना पड़ता है। उनके पीछे कौन घूमेगा? मेरे से तो उठा ही नहीं जाता। चलो खैर, अब जो होगा सो देखा जाएगा। आंटी जी, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। वो तो अच्छा समय पे मैंने देख लिया आपको, नहीं तो आप तो सीढ़ियों से गिर जाती हैं आज। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आपको ऐसे अकेले सब्जी वब्जी लाने की क्या जरूरत है आंटी जी? अरे बेटा, सब्जियां खत्म हो रही थी तो क्या करती, मजबूरी में जाना पड़ा लाने। पर अपना ध्यान रखा कीजिए आंटी जी। चलिए अब आप आराम कीजिए। ये सब्जियां कहाँ रख दूं आंटी जी? बेटा वहाँ सामने किचन है, वहाँ रखा जाके। आशा, आशा, घर का काम छोड़ के कहाँ मर गई? ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ। अरे इसे क्या हुआ एकदम? सारी सब्जियां भी गिर गई। कई रिश्तेदारों को फोन किया है माँ, कोई भी आने को तैयार नहीं है। और अब बहू का 7वां महीना चल रहा है। मैं सोच रही हूँ आशा से बात कर लूँ,
बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या पता हमारी मदद कर दे। बदले में जितना होगा हमसे उतने पैसे हम उसे दे देंगे। आशा, यही सामने वाली पड़ोसन ना, आप एक बार बात करके देख लेना इससे। हाँ, अब बात तो करनी पड़ेगी। अरे अरे आंटी जी, मैं आ तो रही थी। इतनी जल्दी क्या थी आपको काम करने की? मुझे लगा शायद तेरी भाभी तुझे ना आने दे। यहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं आंटी जी, तो भला भाभी मुझे क्यों नहीं आने देगी? पैसे के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। वैसे भी आज के जमाने में किसी को इंसान से प्यार नहीं है, पैसे से प्यार है। ये बात तो तूने लाख रुपए की बोली। आइए दीजिए पोछा आंटी जी, पोछा लगा के मैं और भी सारा काम कर देती हूँ फिर। और हाँ आशा, बहू को कुछ सूप वगैरह बना के दे देना। अब तो बहू का पूरा टाइम चल रहा है, बच्चा कभी भी हो सकता है। हाँ वो बात तो है आंटी जी, अब इन दिनों में आपको अपनी बहू का और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बस भगवान सब कुछ ठीक ठाक करे। अरे आंटी जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक ही होगा। अब आप रेस्ट कर लीजिए, अब मैं सारा काम कर दूंगी। भगवान तेरा भला करे बेटा। आंटी जी, मैंने सारा काम कर दिया और खाना भी बना के रख दिया है। अब मैं चलती हूँ। अगर थोड़ी देर बैठ सकती है तो बैठ जा मेरे पास। नहीं नहीं आंटी जी, भाभी को पता चलेगा ना मैं गप्पे लगा रही हूँ तो बहुत डांट पड़ेगी फिर मुझे। नहीं नहीं, डांट थोड़ी पड़वानी है तुझे, तू जा। और हाँ आंटी जी, थोड़ा सा लेट सवेर हो सकती हूँ आने में, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लिया कीजिए मेरा। आगे से इंतजार कर लिया करूंगी। वो क्या है ना, इन कुछ दिनों में तेरी आदत सी हो गई है, हर समय तेरा ऐसा ही इंतजार रहता है। तेरे से बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद आंटी जी। ठीक है, अब चलती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे ये गुड़िया इतना रो क्यों रही है? लगता है गुड़िया ने पॉटी कर ली है। आप माँ जी को बोल के इसकी पॉटी साफ करा दीजिए। अरे पॉटी फॉटी धोने का काम तो तुम भी कर सकती हो, माँ से इतना काम नहीं होता है। तुम्हें अंदाजा है कि माँ की कमर में कितना दर्द रहता है? देखो, ये पॉटी फॉटी धोने का काम मैं नहीं कर सकती। वैसे भी वो काम वाली लगाई तो हुई है, वो धो देगी पॉटी। वो काम वाली नहीं है, काम वाली मत बोलो उसे। वो हमारे घर की मेंबर की तरह है। उसने हमारे घर को बिल्कुल अपना बन के संभाला है। उसने उस समय हमारा साथ दिया जब बाकी रिश्तेदारों ने यहाँ आने तक के लिए मना कर दिया। घर की मेंबर से मैं क्या मतलब समझूं? कहीं तुम्हारा कोई उसके साथ चक्कर फक्कर तो नहीं चल रहा? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? जरा सोच समझ के बोला करो। तुम्हें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसने घर को कितने अच्छे से संभाला है। हाँ, तो उसने घर संभाला है तो कोई एहसान नहीं करती है। पैसे लेती है तब काम करती है। पैसे तो तुम्हें भी देता हूँ मैं सारे लाके, पर तुमने तो आज तक घर नहीं संभाला। तो क्या तुम्हारे घर में आके नौकर बन जाती? वैसे तुम आदमियों को ना औरतें वही अच्छी लगती है जो घर में काम वाली बन के रहे। पर माफ करना, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। मैं काम वाली बन के इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा ये चिड़िया का घोंसला तुम्हें ही मुबारक हो। ये मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिन यहाँ रह ली। और हाँ, तुम्हारी इस गुड़िया को अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, इसे यहीं छोड़ के जाऊंगी। तो क्या तुम अपने बच्चे को छोड़ के चली जाओगी? वैसे भी ये बच्चा तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। मेरा दम घुटता है ऐसे माहौल में। तुम मेरी जरूरत है और मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही हो अंकिता? और मुझे नहीं लगता अब तुम कोई केस वेस जीतोगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो क्या हमारा रिश्ता एक केस पे टिका हुआ था? अगर मैं केस हार जाता हूँ तो तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी? सिर्फ पत्नी को रख लेना काफी नहीं होता है। पत्नी के बहुत सारे शौक होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी निभानी पड़ती हैं। पर बुरा वक्त तो किसी पे भी आ सकता है अंकिता। पर तुम्हारा बुरा वक्त मुझे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा बुरा वक्त तो हमेशा के लिए आ गया है। रुक जाओ अंकिता। रुक जाओ अंकिता, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर मेरा कहा हुआ तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब तो मुझे बुरा लग ही गया ना, अब माफी मांगने का क्या फायदा? जा रही हूँ मैं मेरे मायके। कम से कम इस कबूतर खाने से तो मुझे मुक्ति मिलेगी। ये तुम्हारा घर है अंकिता, और तुम अपने ही घर से मुक्ति पाना चाहती हो? जो लड़की ससुराल से अपने पति से लड़के अपने मायके जाती है, उसकी उसके मायके में भी इज्जत नहीं होती अंकिता। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है माँ जी। मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ। मेरे दोनों भाई मुझ पे जान छिड़कते हैं। जो चीज मैं मांगती हूँ मुझे आधी रात भी लेके आते हैं, मुझे हाथों पे रखते हैं। पर अंकिता, तू एक माँ है, ये कैसे भूल सकती है तू? अपने बच्चे की तो फिक्र कर। एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। माफ करना माँ जी, पर बच्चा मुझे नहीं चाहिए था, आप लोगों को चाहिए था। ये बच्चा तो मेरे गले की हड्डी बन गया है। ना तो मुझे दिन में चैन मिलता है, ना रात को चैन मिलता है इस बच्चे की वजह से। ये तुम क्या कह रही हो? एक माँ होके तुम ऐसी बातें कर रही हो? ओ प्लीज, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, अब मुझे जाने दो। रुक जाओ अंकिता, घर छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा अंकिता। कोई किसी के बिना नहीं मरता, फिर भी तुम्हें मरना है तो मरो मेरी बला से। अंकिता मुझे छोड़ के चली गई। माँ, अंकिता को रोको, वो मुझे छोड़ के चली गई। हिम्मत रख बेटा, चल उठ जा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है।
जिसे अपने पति और बच्चे की कोई परवाह ना हो, और जितना सुख और जितना आराम उसे इस घर में मिला है ना, वो उसे और कहीं नहीं मिलेगा। जिसने इतने प्यार करने वाले पति की कदर नहीं की, उसकी दुनिया कदर नहीं करेगी। चल बेटा तू उठ जा। अक्षय बेटा ऐसे कब तक चलेगा? जब से अंकिता गई है तूने तो ऑफिस भी जाना छोड़ दिया है, तेरी तो नौकरी भी छूट गई होगी। ऐसे कैसे चलेगा? अगर तू ही नहीं कमाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? 2 बार तो मकान मालिक आ गया है किराया लेने। हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम मकान मालिक का किराया दे पाए। और तो और कुछ पैसे हमें आशा को भी देने होंगे, नहीं तो आशा की भाभी उसे हमारे यहाँ काम पे नहीं आने देगी। और अगर आशा नहीं आई तो बच्चे को कौन संभालेगा? कुछ तो बोल अक्षय, आखिर क्या हो गया तुझे? आशा को मना कर दो माँ, क्या वो यहाँ ना आया करे। हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं जो हम आशा की तनख्वाह दे सकें। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। आंटी जी गुड़िया सो गई है। हाँ आशा बेटा वहाँ साइड में सुला दे इसे। अक्षय जी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। एक इंसान के जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? आप मेरा ही उदाहरण ले लो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे जीना पड़ रहा है। कम से कम आपके पास जीने के लिए सहारा तो है। आपकी माँ है, आपका बच्चा है। मुझे लगता है आपको उनके लिए जीना चाहिए। आप इतने कमजोर तो नहीं हो सकते अक्षय जी। और रही बात मेरी, तो मेरा क्या है? अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ आऊँ तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी। पर हाँ आप आंटी का और बच्चे का पूरा ध्यान रखिए। आप इन दोनों के लिए बहुत कीमती हैं। पता नहीं क्यों माँ, अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैं तुझे गोदी में कैसे लूं? मेरी तो अपनी कमर में बहुत दर्द है। मैं तो खुद ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। आंटी जी ये गुड़िया इतनी देर से रो क्यों रही है? आशा बेटा गुड़िया भूखी है इसलिए रो रही है, और गोदी के लिए भी रो रही है। मैं उसे गोद में नहीं ले पा रही हूँ। मेरी कमर में इतना दर्द है, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चलिए आंटी जी आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। लीजिए आंटी जी कुछ खा लीजिए। चलिए उठिए आंटी जी, थोड़ी हिम्मत कीजिए, आपको फिर अच्छा लगेगा खाने के बाद। आशा बेटा गुड़िया कहाँ है? आंटी उसे सुला दिया है मैंने। एक बात पूछूं आशा, तू हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रही है? तू तो जानती है ना अगर तेरी भाभी ने तुझे यहाँ देख लिया तो तुझे कितनी गालियाँ देगी। वो तो मैं रोज सुनती हूँ, आज 2-3 गालियाँ और फालतू सुन लूंगी। इसलिए आप जल्दी उठिए, पहले कुछ खा लीजिए। मैं अक्षय जी को भी कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ। पर तू हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? आखिर क्या रिश्ता है हमारा और तेरा? इंसानियत का रिश्ता है आंटी जी, पर बदले में हम तुझे कुछ नहीं दे पाएंगे। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं आंटी जी। मुझे ऐसे लगता है मुसीबत में एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मेरे पति की उस समय मदद कर देता तो आज शायद वो जिंदा होते। तू सचमुच बहुत अच्छी है। तू देखना आशा तेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। अच्छा होने की उम्मीदें तो मैं छोड़ चुकी हूँ आंटी जी, भला मेरे साथ अब क्या ही अच्छा हो सकता है। अच्छा तो महारानी यहाँ पे गप्पे लड़ा रही है। और वैसे एक बात बता आशा, इनके घर से तो तुझे पैसे भी नहीं मिलते, तो तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरा इनके बेटे के साथ कोई चक्कर पक्कर चल रहा हो? भाभी आप क्या कह रही हैं? क्यों तूने पहले भी तो भाग के शादी की थी, हो सकता है तेरा फिर से ऐसा ही कोई इरादा हो। अब भला तेरी जैसी लड़कियों का क्या भरोसा। नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे रहने दे आशा, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ। और अगर ऐसा है भी ना तो मेरे लिए तो अच्छा है, कम से कम तेरी जैसी मुसीबत से हमारा पीछा तो छूटेगा। आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं भाभी? अब तू यहीं मर, अब तुझे घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं रह तू अपने नए आशिक के साथ। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब रुक जाइए भाभी,